मॉरिशस में दिखी भारत की वैश्विक नेतृत्व की विलक्षण क्षमता। सदियों पुराने विवाद को अपने कूटनीतिक प्रभाव से किया हल। सुपर पावर और ब्रिटेन ने भारत की बात मान छोड़ा चागोस द्वीप। मित्रों, स्वाधीनता के 78 वर्षों के पश्चात अब भारत इतना सशक्त हो चुका है कि वो ब्रिटेन जिसने कभी भारत पर राज किया था, वो भी भारत से कई विषयों में पीछे हो चुका है। भारत उसे पछाड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 78 वर्ष पूर्व स्थिति ये थी कि ब्रिटेन की सरकार भारत के लोगों की बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। उसने भारत को विविधता में स्वाधीनता तो दी, किंतु वो भी टुकड़ों में। किंतु आज भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि ब्रिटेन भारत की न केवल बात सुन रहा है, अपितु वो उसे मान भी रहा है। आज भारत विश्व नेता के रूप में जाना जा रहा है, जो कई वैश्विक समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्व की महाशक्तियां भारत को स्वयं के पक्ष में रखने के लिए अनेकों प्रयास करती हैं। G20 जैसे शक्तिशाली संगठन की भारत में बैठक आयोजित कराना, अफ्रीकी संघ को G20 में प्रवेश दिलाना, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों को विश्व स्तर पर उठाना, आतंकवाद के विषयों में भेदभाव का पुरजोर विरोध करना, भारत का विश्व को अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन था। इन कीर्तिमानों में भारत ने अपने ही अंश जैसे देश मॉरिशस के साथ ब्रिटेन के सदियों पुराने विवाद को सुलझाकर एक और अध्याय जोड़ दिया है। सदियों से ब्रिटेन ने मॉरिशस के द्वीपों पर अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बना रखा है। अब भारत की मध्यस्थता से ये अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप समूह मॉरिशस को सौंप दिया गया है, जिसके लिए मॉरिशस और ब्रिटेन ने समझौता कर लिया है। चागोस को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन में क्या विवाद था? अमेरिका ने कैसे इस क्षेत्र में बना लिया अपना सैन्य अड्डा? भारत ने मॉरिशस के लिए कैसे सुपर पावर और ब्रिटेन को किया तैयार? इन बिंदुओं पर संपूर्ण विश्लेषण हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। कभी मॉरिशस पर फ्रांस ने कर लिया था अपना अधिकार। 1810 में फ्रांस ने ब्रिटेन को सौंपा था चागोस द्वीप समूह। भारत ने ब्रिटेन से मॉरिशस को वापस दिलाया उसका स्वामित्व। मॉरिशस एक ऐसा देश है जो अलग देश भले ही है, किंतु वो भारत के एक अंश की ही भांति है। इसका कारण ये है कि मॉरिशस की संस्कृति, मॉरिशस की परंपराएं और मॉरिशस के लोगों का रहन सहन सब कुछ पूर्णतः भारत के जैसा ही है। इसका कारण ये है कि मॉरिशस में अधिकांश लोग भारत के ही हैं। ब्रिटिश शासन के समय श्रम कार्यों के लिए भारत के कई राज्यों के श्रमिक यहाँ ले जाए गए, जो वहीं बस गए। और आज स्थिति ये है कि मॉरिशस में भारतीय समाज बहुसंख्यक है। इनमें से अधिकांश हिंदू हैं। यदि आप मॉरिशस जाएंगे तो आपको ये अनुभव ही नहीं होगा कि आप किसी और देश में हैं। आपको वहां हर कोने में भारत ही दिखाई देगा। इसी कारण से भारत सरकार मॉरिशस को अपना मानती है और उसे सभी प्रकार की सहायता के लिए सदैव तैयार रहती है। चागोस विवाद एक ऐसा विवाद था जिस पर भारत सदैव मॉरिशस के साथ सशक्त रूप से खड़ा रहा। भारत का सहयोग मिलने के कारण ही मॉरिशस इस मांग को विश्व मंचों पर उठाने में सक्षम हुआ, जिसके पश्चात ब्रिटेन और अमेरिका पर प्रश्न खड़े होने लगे। भारत ने मॉरिशस के लिए कैसे सुपर पावर को भी झुका दिया और कैसे ब्रिटेन ने भारत के कहने पर सदियों पुराना नियंत्रण मॉरिशस को वापस कर दिया। इस ऐतिहासिक घटना के पीछे की कहानी हम आपको अवश्य बताएंगे, किंतु इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चागोस पर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच क्या विवाद था। चागोस द्वीप समूह में 58 द्वीप हैं, जो समंदर के मध्य में स्थित है। ये द्वीप ऐसे स्थान पर हैं कि इनका रणनीतिक रूप से बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। ये 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित हैं और मॉरिशस से 2200 किलोमीटर दूर हैं, जबकि भारत के तिरुवनंतपुरम से केवल 1700 किलोमीटर और मालदीव से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसी कारण से इनका महत्व बढ़ जाता है। हिंद महासागर में सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए ये क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। चागोस मॉरिशस के ही अधीन था, किंतु एक घटना के पश्चात इस पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। चागोस द्वीप समूह 18वीं शताब्दी से मॉरिशस गणराज्य का अंग था। तब पूरे मॉरिशस पर फ्रांस का शासन था। तब इसे आइल फ्रांस के नाम से जाना जाता था। चागोस द्वीप समूह और आइल फ्रांस के सभी द्वीपों को 1810 में फ्रांस ने ब्रिटेन को दे दिया था और आइल फ्रांस का नाम बदलकर मॉरिशस कर दिया गया था। यूरोपीय देशों के मध्य पूर्व से ही बड़ी साझेदारियां थी और वो आपस में कई ऐसे निर्णय करते रहे हैं। ब्रिटिश शासन में चागोस द्वीप समूह मॉरिशस में ही रहा। 1965 में ब्रिटेन ने इसे बलपूर्वक मॉरिशस से अलग कर दिया
वहीं अमेरिका के लिए ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि एशिया में अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये सटीक बिंदु है और उसने ब्रिटेन से बात करके इस द्वीप समूह के एक द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बना लिया। 1967 में ब्रिटेन ने अपने मित्र अमेरिका के लिए यहाँ बसे सभी नागरिकों को बलपूर्वक हटाया था। इस द्वीप समूह के सबसे महत्वपूर्ण द्वीप डिएगो गार्सिया पर अमेरिका ने सैन्य अड्डा बनाया है। तभी से ये विवाद आरंभ हुआ। 1968 में ब्रिटेन ने चागोस को स्वतंत्र भी कर दिया, किंतु उसने इसे मॉरिशस को देने से मना कर दिया। ब्रिटेन ने मॉरिशस पर इस बात का दबाव बनाया कि यदि उसने चागोस पर उसकी बात नहीं मानी तो उसे स्वाधीन नहीं किया जाएगा, जिसके पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री शिवसागर राम गुलाम ने ब्रिटेन की बात मान ली थी। किंतु मॉरिशस ने हृदय से कभी इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। मॉरिशस ने इसे वापस पाने के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक गुहार लगाई और भारत सशक्त रूप से मॉरिशस को इस विषय पर समर्थन देता रहा। मॉरिशस भारत के लिए इस कारण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर सैन्य अड्डा तैयार किया है, जहां से चीन के अधिपत्य वाले कई अड्डों को लक्ष्य बनाया जा सकता है। भारत और मॉरिशस की ये निकटता अंततः अपना काम कर गई है और भारत ने इस विवाद को सुलझाकर इतिहास रच दिया है। ब्रिटेन ने भारत के कहने पर मॉरिशस को सौंपा चागोस का अधिकार। अमेरिका को अपने सैनिक अड्डे के संचालन की भी दी गई अनुमति। ब्रिटेन ने भारत के कहने पर अब चागोस का अधिकार अंततः मॉरिशस को सौंप दिया है। वहीं इस समझौते पर भारत ने सुपर पावर को भी निराश नहीं किया है, अपितु उसे अपने सैन्य अड्डे के संचालन की अनुमति दी गई है। इस निर्णय से मॉरिशस, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सभी प्रसन्न हैं। इसका कारण ये है कि भारत की बात मानकर भारत के हृदय के टुकड़े जैसे मॉरिशस को उसका अधिकार मिल गया। वहीं ब्रिटेन पर चागोस को लेकर विश्व मंच पर जो प्रश्न खड़े हो रहे थे, उससे उसे मुक्ति मिल गई। वहीं अमेरिका को जिस बात का भय सता रहा था वो भी समाप्त हो गया है। उसे इस बात की आशंका थी कि द्वीप समूह मॉरिशस को मिलने के बाद वो सैन्य अड्डा भी हटाने के लिए दबाव बनाएगा, किंतु भारत की मध्यस्थता से सारा विवाद और सारे भ्रम समाप्त हो गए हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने इतना बड़ा समझौता कैसे कर लिया, तो हम आपको इसके पीछे छुपी पूरी कहानी बताते हैं। अमेरिका और यूरोप इस समय भारत को अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत उनके कहने पर रूस के विषय पर अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करे, वहीं पश्चिम के निकट आए, अपने रक्षा व्यापार में उन्हें भागीदार बनाए। किंतु अमेरिका को ये भी विदित है कि भारत कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसे मनाने के लिए हमें भारत को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जबकि अमेरिका और G7 देशों की मांग पर ही भारत ने यूक्रेन की यात्रा की। यद्यपि ये भारत की सशक्त कूटनीति थी कि इसके लिए पीएम मोदी ने रूस को पहले ही विश्वास में ले लिया था और पुतिन भी चाहते हैं कि भारत शांति के लिए प्रयास करे, जिससे रूस युद्ध से बाहर आ सके। वहीं भारत ने अमेरिका और फ्रांस से विशाल रक्षा समझौता करके भी ये दिखा दिया है कि यूरोप और अमेरिका भी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं ब्रिटेन को इस बात का भी भय सता रहा था कि भारत की शक्ति निरंतर विश्व में बढ़ रही है। वहीं ब्रिक्स की शक्ति का विस्तार हो रहा है। अगर हमने भारत का प्रस्ताव नहीं माना तो कहीं भारत रूस की सहायता से इसका निर्णय न कराने लगे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अमेरिका को अपना सैन्य अड्डा भी खाली करना पड़ता और विश्व ये तो जानता ही था कि ब्रिटेन बलपूर्वक उस द्वीप समूह पर अधिकार जमा रहा था। इसलिए यूएन में भी इसके विरोध में बड़ी संख्या में देश खड़े हो सकते थे, जो उसकी छवि के लिए अच्छा नहीं होता। और ब्रिटेन अमेरिका को बस यहाँ किसी भी प्रकार से अपना सैन्य अड्डा बचाना था, जो केवल आपसी समझौते पर निर्भर था, क्योंकि वैश्विक न्यायालय ने भी मॉरिशस के पक्ष में निर्णय सुनाया था और संयुक्त राष्ट्र में भी इस विषय पर ब्रिटेन के विरोध में प्रस्ताव पारित हो चुका है और ब्रिटेन को चागोस छोड़ने के लिए कहा गया था। ऐसे में यदि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होते हुए भी ब्रिटेन यूएन की अवमानना करता तो वीटो के लिए संघर्ष कर रहे भारत के लिए विरोध का बड़ा अवसर मिल जाता, जिसके लिए ब्रिटेन के पास कोई उत्तर नहीं था। वहीं भारत जैसी महाशक्ति, जो शीघ्र ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और विश्व की सबसे विशाल सैन्य शक्ति में से एक है, वहीं भारत विश्व का बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र भी है। उससे अनावश्यक विरोध करना रूस, यूक्रेन और ईरान इजराइल युद्ध के बीच
किसी भी स्थिति में अच्छा निर्णय नहीं सिद्ध हो रहा था। इसी वजह से ब्रिटेन अमेरिका के लिए भी ये बड़ी विजय है, क्योंकि वो अमेरिकी सैन्य अड्डा बचाने में सफल हो गए हैं। जबकि इस निर्णय से भारत के साथ उनकी और निकटता बढ़ गई है, वहीं भारत की वैश्विक शक्ति का पूरे विश्व में डंका बज गया है, क्योंकि उसने अपने प्रयासों से सदियों पुराना विवाद सुलझा दिया है। इस द्वीप को लेकर भारत मॉरिशस के पक्ष में इस कारण से भी था, क्योंकि ब्रिटेन का ये अधिपत्य उपनिवेशवाद का प्रतीक था, जो मानवता और राष्ट्रों की संप्रभुता के विरुद्ध बहुत बड़ा कलंक है। इसे कुचलना अत्यंत आवश्यक था। कुछ समय पूर्व ही विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि भारत चागोस के लिए दृढ़ता से मॉरिशस के साथ खड़ा है। 2014 में पीएम मोदी के आने के पश्चात इस विषय पर भारत ने कूटनीतिक चालें चलना आरंभ किया। इस मध्य भारत निरंतर सभी प्रकार से सशक्त हो रहा था। उसकी वैश्विक शक्ति बढ़ती जा रही थी। भारत के दबाव को देखते हुए ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ बना लिया। इसके पीछे ब्रिटेन अमेरिका की रणनीति भी थी कि भारत की सहायता से किसी भी प्रकार से सैन्य अड्डे को बचाना है, और भारत ने इसके लिए मॉरिशस को मना लिया और सबके बीच बात बन गई, और भारत के कीर्तिमानों के इतिहास में ये नया पन्ना जुड़ गया। मॉरिशस, ब्रिटेन और अमेरिका तीनों ने भारत के इस सहयोग के लिए आभार जताया है। तो मित्रों, भारत की बढ़ रही वैश्विक शक्ति पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताएं। भारत को इस विजय पर यदि आपको प्रसन्नता हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारी शक्ति है।